Hey guys, welcome to our channel Made Humanities at Ease, and here we are going to study chapter number 2, Writing and City Life. So in this chapter what we have to study? इस चैप्टर में हमें सिर्फ पढ़ना है मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया के बारे में उसका कैसे कल्चर था, उसके वो कहाँ से डिराइव हुआ, मेसोपोटामिया वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, वो सब। तो पहले हमारा टॉपिक है एंशियंट मेसोपोटामिया के बारे में। तो मेसोपोटामिया जो है वो दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, मीजोस और पोटामस। मीजोस मतलब होता है मिडल, बीच का, और पोटामस मतलब होता है रिवर। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो कहाँ फली फुली हुई है, मिडल रिवर के बीच में। जैसे कि आप मैप देख सकते हैं, मिडल रिवर का मतलब जो मेसोपोटामिया है वो रिवर के बीच में सिचुएटेड था। रिवर के सिविलाइजेशंस आपने देखी होगी तो वो सारे रिवर के साथ ही सिचुएटेड होती है। उसका क्या रीज़न है? उसका मेन रीज़न है कि क्योंकि यहाँ पे रिवर से पानी मिल सकता है तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की वो इरिगेशन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में वो बेटर रहेगा ऑप्शन हमारा, पानी के साथ अगर वो फ्लो करेगा तो इसीलिए सारी सिविलाइजेशन जो भी हुई है पहले के ज़माने में वो सारी रिवर के पास ही हुई है। ठीक है। सेकेंड चीज़ है मेसोपोटामिया मीन्स लैंड, वो लैंड जो दो रिवर के बीच में है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस। ठीक है, ये दोनों रिवर के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है, और अगर मेसोपोटामिया के बारे में आपको एक्सप्लेन करने को बोलता है तब भी आप इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इराक। जो मेसोपोटामिया इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इराक। अभी का जो मेसोपोटामिया है वो रिपब्लिक ऑफ इराक का पार्ट है, इराक का। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज़ नोन फॉर इट्स। मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी वो कुछ उसके रीजंस थे जिसके लिए वो फली फूली थी, जो जैसे कि लिटरेचर वहाँ का अच्छा था, डेवलप हुआ था, राइटिंग, सिटी लाइफ, ट्रेड, मैथमेटिक्स वहाँ की अच्छी थी, एस्ट्रोनॉमी, प्रॉस्पेरिटी, अर्बनाइजेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इजिप्ट में नील वैली। जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन वो कहाँ फली फुली थी? नील वैली के पास फली फुली थी। नील इज़ अ रिवर इन इजिप्ट। एंड मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी जैसे कि हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ फली फुली थी? टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच में। हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस सरस्वती के बीच में पड़ेगी। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो हम अपने 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चाइना जो सिविलाइजेशन थी, चाइना की वो हुआंग वैली में सिविलाइजेशन वहाँ की फली फुली थी। सो इस तरह से हमने 4 मेन सिविलाइजेशन पढ़ी, और मेसोपोटामिया के बारे में हमने अभी पढ़ा एंशिएंट मेसोपोटामिया में क्या। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज टू अंडरस्टैंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्या स्रोत, क्या सोर्सेज मिले थे हमें अंडरस्टैंड करने के लिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को। ठीक है। सो बिल्डिंग्स थे, ग्रेव्स थे, ऑर्नामेंट्स थे, स्टैचूज थे, हमें अलग अलग तरह के बिल्डिंग्स दिखे, ग्रेव्स दिखे, ऑर्नामेंट, स्टैचू वगैरह वगैरह दिखे हमें। तो उसमें नेक्स्ट बात आती है सील्स की। सील्स दिखे, टूल्स दिखे, 1000 ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, हमें डॉक्यूमेंट्स मिले वहाँ पे, टूल्स मिले अलग अलग तरीके के। फिर है डेवलपमेंट कैसे हुई मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। हर सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट क्या क्या सोर्सेज थे ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन। इन द बिगिनिंग द लैंड वाज नोन एज सुमेर एंड द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया वाज सुमेरियन। जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है, बिगनिंग में जो लैंड थी वहाँ की मेसोपोटामिया की उसको कहते थे सुमेर, और जो फर्स्ट नोन लैंग्वेज थी वहाँ की मेसोपोटामिया की वो थी सुमेरियन। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया। सो दैट वाज सुमेरियन। Akkadian civilization. Around 2400 when Akkadian speakers arrived and established their rule in southern Mesopotamia. So 2400 BC के बाद के आसपास जो अकडियन स्पीकर्स थे वो आए और उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया सर्दर्न मेसोपोटामिया में। सिविलाइजेशन इज बेबीलोनिया सिविलाइजेशन। सो ये सर्दर्न रीजन है मेसोपोटामिया का, और ये इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर 2000 BC के बाद इम्पॉर्टेंट इसका आ गया था। असेरियन सिविलाइजेशन जो थी, असेरिया जो थे वो एक रीजन था जहाँ असेरियंस ने अपना स्टैब्लिश किया था किंगडम नॉर्थ में, मेसोपोटामिया के नॉर्थ में, बाय अबाउट 1100 BC। इन्होंने 2000 BC के अंडर आफ्टर इनका इम्पोर्टेंस नोन हुई थी, और इनकी 1100 BC के अबाउट। टाइमलाइन क्या थी? सुमेरियन की टाइमलाइन थी 3500 टू 2300 BC, एंड अकडियन की थी 2300 से लेकर 1900 तक। बेबीलोनिया की थी 1900 से 1300, और असेरियंस की थी 1300 से 612 तक। सो टाइमलाइन जो है इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू नो अबाउट इट। सो आपको एक बार रिमाइंडर में आपको ले लेना है इसको। लैंग्वेजेस क्या थी? सुमेरियन जो फर्स्ट नोन लैंग्वेज थी, अकडियन 2400 BC के पास फ्लरिश्ड हुई थी जब अलेक्जेंडर आए थे।
अरामिक जो लैंग्वेज है वो 1400 BC में स्टिल स्पोकन, अभी भी अरामिक लैंग्वेज इराक में बोली जाती है, जो सिमिलर होती है हेब्रेयी लैंग्वेज की, हेब्रेयी लैंग्वेज के सिमिलर है ये। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ मेसोपोटामिया। ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क में आ सकता है आपका कि इम्पोर्टेंस बताओ मेसोपोटामिया में यूरोपियंस की क्या इंपॉर्टेंस थी। सो यूरोपियंस की इंपॉर्टेंस ये थी, 3 पॉइंट मैंने अच्छे से लिख रखे हैं, आप अगर इसको भी याद कर सकते हैं तो आपको 3 मार्क फुल मिल जाएंगे। सो इसका रेफरेंस दिया गया था ओल्ड टेस्टामेंट में, जो पहली पार्ट है बाइबल की। फर्स्ट पॉइंट इज़ लाइक दैट क्लियर। रेफरेंस ऑफ शिमार, शिमार का रेफरेंस दिया गया था। शिमार क्या होता है? मीनिंग अ लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटी इन द बुक ऑफ जेनेसिस। जेनेसिस की बुक में, जो ओल्ड टेस्टामेंट की जेनेसिस की बुक है, उसमें शिमार का रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। और जो थर्ड है वो है यूरोपियन लोगों मेसोपोटामिया एज अ काइंड ऑफ एन एंसेस्ट्रल लैंड। इसका मतलब क्या है? जो यूरोपियंस थे वो मेसोपोटामिया को इस तरीके से देखते थे कैसे कि वो उनके पूर्वजों का लैंड है, एंसेस्ट्रल लैंड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया। हिस्ट्री में ज्योग्राफी कहाँ से आ गई, यू नो। तो ज्योग्राफी जो है मेसोपोटामिया की, उसके बारे में बेस्ड है ये। नेक्स्ट टॉपिक, सो इराक इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट। जो इराक है वो एक ऐसा लैंड है, डाइवर्स इन्वायरमेंट का लैंड है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट है, पर्यावरण वहाँ का अलग अलग है। नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए, जैसे कि आपको मैप दिख रहा है, ये है जारी हमारा यूरुक उर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये रिवर टिग्रिस है, ये रिवर यूफ्रेट्स है। तो इन दोनों रिवरों के बीच में हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या था? ग्रीन अंडुलेटिंग प्लेन्स थे, ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस थी, क्लीन स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स थे, इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स। इतना रेनफॉल होता था कि हम क्रॉप्स को उगा सके, और एग्रीकल्चर भी अच्छी खासी होती थी 7000 BC से लेकर 6000 BC तक। नॉर्थ की बात की जाए तो देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टीप। स्टीप कैसे होता है? स्टीप क्या होता है? जहाँ पे एक स्ट्रेच होता है अपलैंड का, मतलब वहाँ पे उठा हुआ चीज वो होता है लैंड, जिसको कहते थे स्टीप। एनिमल हर्डिंग ऑफर्स पीपल अ बेटर लाइवलीहुड दैन एग्रीकल्चर। जो एनिमल हर्डिंग है वो ऑफर करती थी बेटर लाइवलीहुड, वहाँ का जो अर्निंग का मनी का उनके पास चांसेस होता था वो बेटर होता था लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से। एनिमल हर्डिंग करो। शीप एंड गोट प्रोड्यूस मीट मिल्क एंड वूल इन अबेंडेंस। शीप गोट से उनको मिल्क वूल मीट मिल जाता था काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ईस्ट की बात की जाए तो वहाँ पे जो टिग्रिस रिवर है वो प्रोवाइड करती थी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा रास्ता वहाँ से प्रोवाइड करवाती थी, जिससे वो ईरान में जा सकते थे, ईरान के माउंटेन्स में इजीली जा सकते थे। अवेलेबिलिटी ऑफ फिशेस इन रिवर्स एंड डेट्स ऑन शोर। अवेलेबिलिटी अच्छी होती थी फिशेस के रिवर्स में और डेट्स की शोर में। साउथ में देखा जाए तो साउथ में डेजर्टेड एरिया था साउथ का, और फर्स्ट सिटीज़ और राइटिंग्स वहाँ से एमर्ज हुई थी। इंक्रीज इन फर्टिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। वहाँ साउथ में यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर था, जिसके वजह से उनकी जो फर्टिलिटी थी वो भी बढ़ गई थी, ठीक है। दिस इज़ इन दिस वीडियो एंड द फर्दर डिटेल वी विल डिस्कस in the next video. Till that, subscribe our channel and don't forget to like. Thank you.